Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to explain reflexive pronoun and emphatic pronouns. In this video I will clear what is reflexive pronoun and what is emphatic pronoun. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरह से इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, बहुत आसान, बहुत इजी। चलिए देखते हैं कि ये दोनों में किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्योंकि जो वर्ड्स हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में जो वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स सेम आते हैं, पर किस तरह से किसी भी सेंटेंस में इसको पहचाना जाएगा कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है। सो अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन है क्या है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब रिटर्न्स टू द डूअर। यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, यानी कैसे करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं किसी भी सेंटेंस में। ऑफ द वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब्स रिटर्न्स टू द डूअर, और जो एक्शन होता है वापस क्या होता है, डूअर पे रिटर्न हो जाता है। यानी जो भी काम करते हैं और वो काम क्या होता है, वो खुद ही जो डूअर है यानी जो सब्जेक्ट है उस पर आकर के खत्म हो जाता है। द सब्जेक्ट रिटर्न्स टू द समवन नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी द सब्जेक्ट रेफर्स टू द सेम नाउन और प्रोनाउन, यानी जो सब्जेक्ट है वो रेफर्स करता है क्या, टू सेम नाउन और प्रोनाउन को रेफर करता है। सो यहाँ पर जो वर्ड्स होंगे, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स होंगे वो कौन कौन से वर्ड है चलिए देख लेते हैं। द वर्ड्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, दैम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर्स सेल्फ एंड इट सेल्फ आर यूज्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यानी ये जो वर्ड्स हैं जो दिया, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, दैम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड इट सेल्फ, ये जो भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है होते क्या है, किस तरह से सेंटेंस में आते हैं। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल दिया है, आई विजिट माई सेल्फ इन द गार्डन, यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि मैंने खुद को, आई विजिट माई सेल्फ, मैंने खुद को गार्डन में व्यस्त कर लिया। क्या किया मैंने, व्यस्त कर लिया। ठीक है, सो आई विजिट माई सेल्फ इन द गार्डन, मैंने खुद को, माई सेल्फ मतलब खुद को, यानी जो वर्ड होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, यानी ये खुद के लिए आते हैं। जैसे कि अब सेंटेंस में यहाँ पर आया है मैंने खुद को, तो मैंने खुद को, माई सेल्फ होगा आई विजिट माई सेल्फ इन द गार्डन, मैंने अपने आप को यानी खुद को बिजी कर लिया गार्डन में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मदर इज टीचिंग हर सेल्फ हाउ टू ड्राइव। मदर इज टीचिंग, मम्मी खुद को यानी क्या कर रही है, हर सेल्फ। यहाँ पे जो हर सेल्फ है, यहाँ पे जो माई सेल्फ है, ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, यहाँ पे द मदर इज टीचिंग हर सेल्फ, मम्मी खुद को ही टीच कर रही है। क्या कर रही है, मदर इज टीचिंग, मम्मी खुद को टीचिंग कर रही है हाउ टू ड्राइव, यानी क्या, हाउ टू ड्राइव, कैसे ड्राइव किया जाता है। यानी यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि जो मदर है वो खुद को ही टीच कर रही है, यानी खुद को सिखा रही है कैसे ड्राइव किया जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, जो नेक्स्ट सेंटेंस है फादर हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल गार्डनिंग। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए जो सेकंड सेंटेंस है मदर इज टीचिंग, ये जो हर सेल्फ है ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ सेम। अब नेक्स्ट चलते हैं फादर हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल गार्डनिंग। यहाँ जो हिमसेल्फ आया, हिमसेल्फ का मतलब खुद को, और फादर, फादर क्या है, ये हिमसेल्फ क्यों आया, क्योंकि जो फादर है वो ही है, तो ही से क्या बना है, हिमसेल्फ। ठीक है, सो यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा ही, तो इस प्रोनाउन से क्या बन गया, ही से बन गया हिमसेल्फ। यहाँ मदर थी, मदर मींस सी, तो मदर के लिए क्या लगेगा, शी लगेगा, तो शी का क्या हो जाएगा, हर, सो हर से बन जाएगा हर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर फादर हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल गार्डनिंग, यानी जब फादर गार्डनिंग कर रहे थे, यानी क्या किया उन्होंने, गार्डनिंग के समय ही खुद को ही चोट पहुंचाया। किसको चोट पहुंचाया, खुद को ही। फादर हर्ट, फादर ने खुद को ही, हिमसेल्फ खुद को ही चोट पहुंचाई व्हाइल गार्डनिंग, गार्डनिंग के समय। ओके, नेक्स्ट, दे ब्लेम्ड देमसेल्फ फॉर व्हाट हैपेंड, यानी दे ब्लेम्ड देमसेल्फ, उन्होंने खुद को ही ब्लेम किया फॉर व्हाट हैपेंड, जो भी कुछ हुआ था, यानी जो भी कुछ हुआ होगा, चाहे किसी से कोई बात हुई होगी, चाहे किसी कोई भी चीज किसी ने किसी को किया होगा, सो एक दूसरे से हो सकता है लड़ाई हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, तो उन्होंने क्या किया, दे ब्लेम्ड, उन्होंने अपने आप को ही ब्लेम्ड किया, यानी दे ब्लेम्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को ब्लेम्ड किया फॉर व्हाट हैपेंड, फॉर जो भी कुछ हुआ था। ओके, नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर यानी टेक केयर मतलब ध्यान देना, किसको, खुद को, यानी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पर योर सेल्फ जो वर्ड आया है, अपने आप को खुद केयर करना है। क्या करना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को खुद देखभाल करो। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है
वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी जहां भी आया है वो किसके बाद आया है, कोई भी एक वर्ब के बाद आया है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विजिट है, विजिट एक वर्ब है, इसके बाद आया है माई सेल्फ। सो यहाँ पे एक वर्ब है, यहाँ पे भी वर्ब है, वर्ब के बाद आया है। सो अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानना है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अक्सर किसी भी वर्ब के बाद ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर सभी वर्ब के बाद आया है, ठीक। यहाँ पे भी ब्लेम्ड है, ब्लेम के बाद देम सेल्फ है, ब्लेम्ड एक वर्ब है, जस्टिस वर्ब के बाद देम सेल्फ आया। सो यहाँ पर क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा अक्सर वर्ब के बाद आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या है, रिफ्लेक्स करना, वापस उसी पर आ जाना, ठीक है। यानी वो सब्जेक्ट पर फिर वापस आ जाते हैं। यानी आई विजिट माई सेल्फ, मैंने किसको, ये सब्जेक्ट के ऊपर आया, आई विजिट माई सेल्फ मतलब मैंने खुद को ही गार्डन में क्या कर दिया, बिजी कर लिया अपने आप को। सो माई सेल्फ यहाँ पर किसके ऊपर असर कर रहा है, आई पे कर रहा है, यानी सब्जेक्ट पर असर कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट पर वापस रिफ्लेक्स करना, ओके। लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस पुट एम्फेसाइज ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन। जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो डूअर होता है उसके एक्शन पे बताते हैं, यानी किसको बताते हैं, उसके एक्शन को बताते हैं, उस पर एम्फेसाइज करते हैं, यानी उस पर प्रभाव डालते हैं। एम्फेसाइज करना मीन्स प्रभाव डालना, किस पे एम्फेसाइज करते हैं, एक्शन पर। तो जो भी एक्शन हुआ है वो उसके ऊपर एम्फेसाइज करेंगे। से यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्स कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो एम्फेटिक प्रोनाउन का काम क्या है, एम्फेसाइज करना ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन। जो डूअर के द्वारा जो भी काम किया गया उसके ऊपर एक्शन, जो एक्शन किया गया उसके ऊपर एम्फेसाइज करना। चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है, ही हिमसेल्फ यानी उसने खुद को क्या किया। सेंटेंस पढ़ लेते हैं सही से। यहाँ पर एक और बात बता दें कि जो यहाँ पे जो वर्ड्स थे सेम यहाँ पर भी द वर्ड्स हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ आर फंक्शन एज अ एम्फेटिक प्रोनाउंस। यानी यहाँ पे भी सेम जो वर्ड वहां पर यूज किए गए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए, सेम यहाँ पे भी एम्फेसाइज जो एम्फेटिक प्रोनाउन है इसमें भी सेम वर्ड यूज किए गए हैं। लेकिन सेंटेंस में हमें पहचानना है कि कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन होगा और कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। सो देखने में तो दोनों ही यहाँ पे जो वर्ड है, देखने में क्या वर्ड तो सेम होते ही हैं, लेकिन जो उनका सेंटेंस में यूज होता है थोड़ा सा डिफरेंट है। बस उस डिफरेंट पे आपको ध्यान देना कि वो डिफरेंट है तो कैसे है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो ही है, ही सब्जेक्ट है और जस्ट सब्जेक्ट के बाद क्या आया, एक हिमसेल्फ आया, यानी ही हिमसेल्फ वर्क आउट ऑल दी प्रॉब्लम्स, यानी उसने खुद को क्या किया है, वर्कड आउट कर दिया है। यानी जो भी समस्याएं थी उस समस्याएं से बाहर निकला। कौन निकला, खुद को ही निकाला उसने, किसी और ने नहीं किया, उसने अपने आप को वर्कड आउट किया। यानी यहाँ पर क्या किया, वर्कड आउट किया, बाहर निकाला। समस्या जो भी प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम से उसने खुद को ही अपने बाहर निकाला। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आया है हिमसेल्फ, तो जो ये हिमसेल्फ है ये क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। यहाँ पर जस्ट वर्ब के बाद आया है, यहाँ पर क्या किसी भी सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई माई सेल्फ रोट द नोटिस, यानी आई माई सेल्फ मैंने खुद लिखा। क्या लिखा, मैंने खुद लिखा। अब खुद लिखा, लिखने का काम क्या हो रहा है, एक वर्ब है, एक्शन है, और उस एक्शन को बता रहा है कि मैंने खुद लिखा। यानी आई माई सेल्फ रोट द नोटिस, मैंने खुद एक नोटिस लिखा। सो यहाँ पर लिखना, यानी ये जो माई सेल्फ है, माई सेल्फ इसको कर रही है, यानी जो एम्फेसाइज कर रही है इस एक्शन को कर रही है एम्फेसाइज, ठीक है। सो यहाँ पर आई माई सेल्फ रोट द नोटिस, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। द टीचर्स हरसेल्फ लुक्ड आफ्टर द इंजर्ड स्टूडेंट्स, यानी जो है स्टूडेंट है, द टीचर हरसेल्फ, जो ये हरसेल्फ वर्ड आया है वो क्या है, एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब यहाँ पर जो द टीचर है, जैसे सब्जेक्ट कौन है, द टीचर, और इसके बाद कौन आया, हरसेल्फ। तो यहाँ पे जो हरसेल्फ है, अब ये हरसेल्फ, जैसे कि द टीचर हरसेल्फ लुक्ड आफ्टर, यानी लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल की। किसकी देखभाल की, यानी खुद ही देखभाल की। क्या की, खुद ही देखभाल की। तो देखभाल करना, यानी ये जो है ये क्या है, एक वर्ब है, और ये वर्ब को एम्फेसाइज कर रहा है। सो हरसेल्फ, यहाँ द टीचर हरसेल्फ, जो टीचर थी खुद ही, लुक्ड आफ्टर यानी उसने देखभाल की। किसके देखभाल की, इंजर्ड स्टूडेंट की, जो घायल स्टूडेंट था उसकी उसने देखभाल की। क्या की, उसने देखभाल की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लुक आफ्टर जो है ये क्या है, एक एक्शन है, और उस एक्शन को उसने बताया कि उसने खुद ही किया। सो हर सेल्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे देमसेल्फ चेज्ड द थिफ, यानी दे देमसेल्फ वो खुद ही क्या किया, पीछा किया। चेज्ड किया मतलब पीछा करना, यानी उन्होंने खुद, जो भी जो थे उन्होंने खुद ही पीछा किया। किसका पीछा किया, थीव्स का। सो यहाँ पे जो देमसेल्फ है उन्होंने चेज्ड किया। किसका चेज्ड किया, थीव्स का चेज्ड किया, ओके। सो यहाँ पे जो देमसेल्फ है ये क्या है, एक एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। द डॉग इटसेल्फ, यहाँ पे जो इटसेल्फ है ये भी क्या है, एक
एम्फेटिक प्रोनाउन है। द डॉग इटसेल्फ पुल डाउन द क्रीपर, यानी उसने क्या किया, क्रीपर को पुल डाउन किया। ठीक है, कौन पुल डाउन किया, डॉग ने खुद ही पुल डाउन किया, मतलब पुल किया, किसको किया, क्रीपर को। सो यहाँ पे जो इटसेल्फ आया है, ये इटसेल्फ क्या है, एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। सो इन दिस वीडियो हमने क्या देखा कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दोनों में क्या अंतर है। अंतर बहुत थोड़ा सा है, यानी इनमें जो अगर देखा जाए तो डिफरेंस क्या है, बहुत ही थोड़ा सा है। यहाँ पर जो काम हो रहा है वो सब्जेक्ट का, आई विजिट माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को यहाँ पर हो गया, यानी यहाँ पर जो है बहुत थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में कि आई विजिट माई सेल्फ इन द गार्डन, यानी मैंने अपने ही आप को खुद को क्या किया, गार्डन में बेस्ट कर लिया। यानी यहाँ पर जो काम हो रहा है माई सेल्फ, ये जो किसका काम कर रहा है, जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को वापस रिफ्लेक्स कर देने का काम कर रहा है। लेकिन वही जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये क्या कर रहा है, किसी एक्शन को, यानी जो डूअर के द्वारा जो भी किया गया है, यानी जो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया है, उस एक्शन पर एम्फेसाइज कर रहा है। यानी किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, जो एक्शन है उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है। यानी ही हिमसेल्फ वर्क आउट ऑल द प्रॉब्लम्स, वो अपने आप को, खुद को उन्होंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, वर्क आउट कर लिया प्रॉब्लम्स से, और वर्क आउट कर लिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।